आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इकबाल खान। 2 दिनों में सोशल मीडिया, टीवी और इंडिया के जितने भी पेपर हैं, सब न कहीं अतुल सुभाष की स्टोरी को कवर किए। आप सबको मालूम होगा कि अतुल सुभाष एआई इंजीनियर थे बेंगलोर के, जिनकी उम्र 28 साल थी मात्र। वो सिस्टम की भेंट चढ़ गए और पत्नी ने पर जो अत्याचार किया, बाध्य होकर उन्हें 1 घंटे 20 मिनट का उन्होंने एक वीडियो बनाया, अपलोड किया, इसकी शिकायत की, अपनी पत्नी की और सिस्टम की शिकायत की है। और उसके बाद उन्होंने 9 दिसंबर 2024 को अपने फ्लैट बेंगलोर में सुसाइड कर लिया। उन्होंने 5 लोगों पे आरोप लगाया है। पहले अपने पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास है निशा सिंघानिया जो जौनपुर में रहती हैं, उनका ब्रदर इन लॉ साला जो है उसका नाम है अनुराग सिंघानिया, और जो निकिता सिंघानिया के जो चाचा हैं सुशील सिंघानिया, और जो जहाँ उसका केस चल रहा था जौनपुर में फैमिली कोर्ट में, वहाँ की जज हैं रीता कौशिक। और उस जो जज है उनका एक पेशकार है माधव, उस पर भी अतुल सुभाष के द्वारा आरोप लगाया गया। दोस्तों, आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। 2019 में उसकी शादी निकिता से हुई, उसके बाद उनसे एक बेटा हुआ, और कोरोना में निकिता की नौकरी चली गई, घर में लोग बंद हो गए। क्योंकि बेंगलोर में कोरोना का बहुत प्रभाव था, मेड भी अपना काम छोड़ के चली गई थी, तो पूरा काम अतुल को ही करना पड़ता था। उसने अपने वीडियो में पूरी बात बताई। इवन बच्चे का डायपर तक उसे चेंज करना पड़ता था, झाड़ू से लेके खाना तक बनाना पड़ता था। उसे उसकी पत्नी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। और उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद बाकी उसने बहुत कुछ डिटेल उसने बताया है अपने वीडियो में, और वो फिर अपने मायके चली जाती है और वो गलत तरीके से आरोप लगा के और उसे पैसे की उगाही करने लगती है। मामला कोर्ट में चला जाता है और 40,000 रुपये महीने का अतुल को देना रहता है अपने पत्नी और बच्चों को। बाद में निकिता फिर प्रेशर बनाती है और कोर्ट में ये बोलती है कि मुझे और भी चाहिए, भरण पोषण जो एक रहता है, जब पत्नी अलग हो जाती है तो पति को देना होता है। और सिस्टम की देखिए इतनी ये है कि उसके मतलब महीने भर में 5 बार उसके केस लगते थे। उसे बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता था, जिससे में आने में उसको 2 दिन लगते थे। और अतुल के अनुसार ही साल भर में से टोटल 23 छुट्टियां मिलती थी। और इनका लालच बढ़ता जा रहा था, ये पैसे पे पैसे की डिमांड करते थे। और यहाँ इवन तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो जज है रीता कौशिक, उसके द्वारा भी 5 लाख की डिमांड की गई थी, और उसके पत्नी निकिता सिंघानिया के द्वारा भी इस मामले को सेटल करने के लिए 1 करोड़ की डिमांड की गई थी। 9 दिसंबर 2024 में जब ये सुसाइड कर लेते तो ये हड़कंप बन जाता है। उसके घर के बाजू में जो रहते हैं पड़ोसी वाले आके अतुल के घर के दरवाजे को नॉक करते, जब कोई आवाज़ नहीं आती है तो वह जब दरवाज़ा तोड़ के देखते हैं तो उसकी लाश फंदे पे रहती है। उसके पहले उसने वीडियो बना के सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म पे उसने वायरल कर दिया। अब उनकी अस्थियाँ उनके गांव समस्तीपुर जो बिहार में है वहाँ पहुँच चुकी है। हमने आत्महत्या के वीडियो के बाद घर में एक तख्ती भी लगा रखी थी जिसमें लिखा था जस्टिस इज़ ड्यू, और उसने ये भी कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को न्यायालय के सामने कोई नाले या गटर में बहा देना। उनकी अस्थि उनके पैतृक गांव जो है उनके जहाँ पर पिता रहते हैं पवन, वहाँ आ चुकी है। और अभी भी उनके फादर के ऊपर बहुत से केस लगे हुए हैं। उनके परिवार वालों ने भी निकिता सिंघानिया उसके परिवार के खिलाफ केस कर दिया है। पुलिस ने अपना FIR दर्ज कर लिया है और निकिता उसके परिवार वाले
फरार भी हो गए हैं। जौनपुर में जब मीडिया पहुंची थी तो एक दिन पहले वो बात करने से मना कर रहे थे। दूसरी बार जब पुलिस और टीम जब पहुंची है तो वो घर से नहीं मिले, वो फरार हो गए थे। उनके ऊपर इतना मतलब प्रताड़ित किया गया अतुल सुभाष को कि उसको अपनी जान लेनी पड़ी। यहाँ तक उसने अपने वीडियो में कहा है कि मैं पैसा दे दे के अपने ही विरोधियों को, अपने ही दुश्मनों को क्यों इतना मजबूत करूं कि मुझसे इनसे लड़ना मुश्किल पड़ जाए और मैं सिस्टम से भी न लड़ पाऊं। इसलिए मैं इस चेन को काटना चाहता हूं। अगर मैं इनको पैसे देना ही बंद कर दूंगा तो ये चेन ख़त्म हो जाएगी। उसने लोगों को एक सीख दे दी है कि सिस्टम ये चाहता है, समझता है, सिस्टम यही समझता है कि दोषी, मतलब जब पति पत्नी का कोई रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोषी हरदम पति होता है। सिस्टम भी ये सोचता है, कानून भी यही दृष्टि को मद्देनज़र रख के ये फैसला करता है कि हर केस में पुरुष ही जिम्मेदार है। पर इन कहानी से इसने ये साबित कर दिया है, जो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या घटा, कि हर बार पत्नी ही दोषी नहीं होती, मतलब पति ही दोषी नहीं होता, पत्नी भी दोषी होती है। उसने पूरी बातें बताई हैं, सुसाइड कर लिया है। और उसके बाद जो धारा लगाई गई थी वो भी आपको बता रहा हूँ। 9 केस लगाए गए थे और 1 महीने में इसकी 5 बार पेशी होती थी जौनपुर कोर्ट में। उसके ऊपर मर्डर के केस लगाए गए थे। निकिता के फादर जो कि बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, पर उसने उसे मर्डर का चार्ज लगाया था और उससे 10 लाख रुपए, ये कहा गया कि दहेज का भी मामला बनाया गया था कि उसके द्वारा 10 लाख रुपए मांगा जा रहा है अतुल के द्वारा। जबकि अतुल का ये कहना था 10 लाख रुपए क्या है, मैं उसकी मतलब जो इनकम थी पर एनम 80 लाख के लमसम थी, उसको 10 लाख की क्या ज़रूरत है। उसके पास जो धारें लगाई गई थी, जैसे 302 हो गया, अननेचुरल सेक्स हो गया, 377, 498 ए, 323, 404, 506, 3/4 जो है दहेज का केस होता है, डाउरी का, उसके पर लगाया गया था 156, 2022 में लगाया गया था। ये केस अभी भी चल रहा था, उसे बहुत हरास किया गया। जब उसने देखा कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो इन्हीं को मैं पैसे दे दे के इनको और मजबूत करूँगा और ये केस पे केस ला देते जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी बहुत परेशान है, क्योंकि उसके फादर, उसकी फैमिली को भी बार बार कोर्ट जाना पड़ता था। और उसने ये भी अपना बताया है कि सिस्टम का कितना बड़ा फेलवर है कि हम 2 दिन का सफ़र करके 2 दिन का टाइम लेकर जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो कोर्ट में कभी कॉन्डोलेंस के नाम से छुट्टियां हो जाती हैं, कोर्ट नहीं चलता है, कभी मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं रहते हैं, कभी जो वकील होता है वो टाइम आगे बढ़ा लेता है। तो कहीं ना कहीं उसने सिस्टम के फेलवर को भी बताया है कि सिस्टम किस दिशा में है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। और अब उनके फादर और उनके परिवार का ये भी कहना है कि उसे जस्टिस मिले। इंडिया का हर व्यक्ति चाहता है कि अतुल सुभाष को जस्टिस मिलना चाहिए। हम भी अतुल सुभाष के साथ हैं, पूरा देश अतुल सुभाष के साथ है कि उसे, वो तो हमारे बीच नहीं रहा, पर उसे वाकई में उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसे प्रताड़ित किया गया है। सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है, इसलिए अतुल सुभाष को जस्टिस मिलना चाहिए। जो कि उसने तख्ती में लिख रखा था कि जस्टिस ड्यू, तो वह ड्यू नहीं रहना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, ताकि उसकी अस्थियों को आदरपूर्वक सम्मानजनक तरीके से विसर्जित किया जा सके। और उसने अपने बच्चे की कस्टडी पे अपने माता पिता के लिए तहरीर में लिख के गया है कि मतलब उसकी पत्नी उसको अच्छे से नहीं संभाल सकेगी, इसलिए उसकी कस्टडी उसके माता पिता को दिया जाए। उसके जितने गुरुजन थे जो समस्तीपुर में जहाँ वह पढ़ता था, गुरुजी लोग का भी कहना था, जितने उनके टीचर्स लोग का, कि वो बहुत शांत स्वभाव का, बहुत मेधावी छात्र था। उसने कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया, ना उसके बारे में हमने कभी कोई गलत सुना। और बहुत वाकई में एआई का इंजीनियर, मेधावी, ऑफिस का उनके स्टाफ भी बोलता है कि उसके जैसा बंदा कोई था नहीं।
और वह इस तरीके का कदम उठा लेगा सिस्टम और उसकी पत्नी की प्रताड़ना से। दोस्तों, अतुल सुभाष हमारे बीच नहीं है, पर उन्हें जस्टिस मिले वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, अगर मेरी ये ट्रू स्टोरी जो है क्राइम की पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।